ऑफ ए बाइसिकल। तो ये ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सारे बच्चे लोग जानते हैं, जिसको गांव में साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों वर्ड इंग्लिश के हैं, बाइसिकल शब्द भी इंग्लिश का है और साइकिल भी इंग्लिश का ही है। समझ रहे हैं नहीं? तो साइकिल के बारे में सारे बच्चे जानते हैं और गांव में हर घर में साइकिल मिलती है। तो ये चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ऑफ माने होता है कार या की, आ माने होता है एक, बाइसिकल माने जिसको साइकिल के नाम से जानते हो उसी को कहते हैं। यानी एक साइकिल की कहानी, एक साइकिल की कहानी, द स्टोरी ऑफ आ बोला जाएगा, आ बाइसिकल। तो इसमें जो आपको हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया अभी, इसकी पूरी हमने हिंदी बताई आपको। अब आप इसमें समझ जाइए कि उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो पहला है, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट? सबसे पहली साइकिल कब बनी? देखिए, जब कब शब्द आ जाए तो उसमें हमें समय बताना पड़ेगा, कब। अब जब हु आ जाए तो इसका मतलब किसी व्यक्ति ने ये काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम आएगा। तो यहाँ पे व्हेन है, अगर वेयर आ जाए तो यहाँ पर स्थान का नाम दिया जाएगा। और जब यहाँ पे व्हेन आया है तो ये यहाँ पर हमें कब बनी समय बताना पड़ेगा। समझ गए नहीं? व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट? पहली साइकिल कब बनी? व्हेन माने क्या होता है? कब। बाद माने थी, और द फर्स्ट माने होता है प्रथम। बाइसिकल साइकिल के लिए कहा जाता है, बिल्ट मीन्स होता है बनी। बिल्ड होती है इसकी फॉर्म, बिल्ड, BUILD, फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, और सेकंड और थर्ड होती है बिल्ट। यानी बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, आईजी लग जाती है। तो ये याद रखा करो। अब आता है हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। ये हॉबी हॉर्स जो है साइकिल को नाम दिया गया था जब शुरुआत में साइकिल बनी थी। तो इसका नाम इंग्लिश के यानी अंग्रेज लोग थे, उन्होंने इसका नाम रखा था हॉबी हॉर्स। ये अंग्रेजों की देन है, इंग्लैंड के लोगों की देन है, जिसका नाम ये रखा इन्होंने हॉबी हॉर्स। तो इसमें बहुत सी कमियां थी, ये चलाने में बहुत दिक्कत देती थी, तो इसमें कुछ सुधार किया। इंप्रूव माने होता है सुधार किया। हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? हॉबी हॉर्स में किसने सुधार किया? अब किसने सुधार किया? कोई व्यक्ति होगा। तो ये स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। स्कॉटलैंड का एक आदमी था जिसका नाम था मैकमिलन। स्कॉटलैंड के मैकमिलन नामक व्यक्ति ने हॉबी हॉर्स में सुधार किया। किसने सुधार किया? स्कॉटलैंड के मैकमिलन नामक व्यक्ति ने हॉबी हॉर्स में सुधार किया। हॉबी हॉर्स जो है इन्होंने साइकिल का नाम रखा था, कोई वैसी चीज नहीं है, ध्यान रखना। और ये अंग्रेज था एक, उसने इसका ये नाम रख दिया था। Why was the bicycle called the bone shaker? बोन शेकर का मतलब होता है ऐसी चीज जो हड्डियां हिला दे। बोन माने होता है हड्डी, ये देखा बोन्स, बोन बोन, ये इतना शब्द जुड़ा हुआ है, बोन ये है, ये शेकर, शेकर का मतलब होता है हिलाने वाला, यानी हड्डियों को हिलाने वाला। Why was the cycle called the bone shaker? साइकिल को बोन शेकर क्यों कहा जाता था? The bicycle was called the bone shaker because its wooden wheels gave a rough ride. अब इसका ये कारण क्या था कि साइकिल के जो पहिए थे वो लकड़ी के थे। लकड़ी की कोई चीज बनेगी जब सड़क पे चलेगी तो आवाज करेगी, तो वही कारण है यहाँ पे लिखा है द बाइसिकल वाज कॉल्ड द बोन शेकर। साइकिल को बोन शेकर इसलिए कहा जाता था क्योंकि, कहा गया है क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स गेव आ रफ राइड, इसके जो लकड़ी के पहिए होते थे वो बहुत ही खराब सवारी देते थे, खड़खड़ाती थी वो, इसीलिए इसको बोन शेकर नाम दिया गया। व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय होम? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हेन जो है ये समय है, ये समय को शो करेगा। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट, यानी आधुनिक साइकिल कब बनाई गई थी और किसने बनाई? बाय होम भी लिखा है, किसके द्वारा बनाई गई।
बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा बनाई गई। तो आपको इसमें दो आंसर देने हैं। पहले तो आपको बताना है कब बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई। तो पहला देखिए, द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879। आधुनिक साइकिल सन 1879 में बनाई गई। कब बनाई गई थी? सन 1879 में। और ये जो है हैरी लॉसन ने बनाई थी। उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये साइकिल बनाई, उसका नाम है हैरी लॉसन। हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली? आप ये कैसे कह सकते हैं कि साइकिल जो है प्रदूषण मुक्त है? इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। साइकिल के बारे में आप जानते हैं कि साइकिल में कोई फ्यूल नहीं पड़ता है, कोई ईंधन नहीं खाती है, पेट्रोल डीजल कुछ खाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो कोई ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती है, कोई फ्यूल नहीं इस्तेमाल करती है, इसीलिए वो इको फ्रेंडली है। तो ये इसका आंसर लेगा, बाइसिकल डज नॉट यूज एनी फ्यूल टू रन। यानी साइकिल को चलाने में क्या होता है, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, ये कोई भी धुएं का उत्पादन नहीं करती है। जब साइकिल चलाते हैं तो इसमें धुआं भी नहीं निकलता है। आर हार्मफुल, या फिर कोई हानिकारक गैस, किसी प्रकार की कोई हानिकारक गैसें भी नहीं निकलती हैं इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे पर्यावरण में, जो वातावरण में घुले, ऐसी कोई इसमें कोई चीज निकलती ही नहीं। मोटरसाइकिल ले जाओगे या ट्रक है, कार है, इनमें सब में ईंधन पड़ता है, इनके साइलेंसर से धुआं निकलता है। ये हमारे पर्यावरण में क्या होता है, इसको जो है दूषित कर देता है। तो साइकिल में ऐसी बात कुछ नहीं है, इसीलिए साइकिल जो है इको फ्रेंडली है। समझ गए नहीं भाई? इको फ्रेंडली वो उसको कहेंगे जिसमें कोई भी ऐसी चीज ना निकले जो हमारे वातावरण को दूषित करे या प्रदूषित करे, तो इको फ्रेंडली कहलाएगी। तो ये चीज है। आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि चैप्टर की रीडिंग किया करो। रीडिंग करने से पहले जो इस चैप्टर में मीनिंग दिए गए हैं, उन मीनिंग्स को याद करना बहुत जरूरी है। जो बच्चा मीनिंग नहीं याद करेगा वो रीडिंग नहीं कर पाएगा। खत्म।